दोस्तों, एक नौकरानी जो एक घर में काम करती है और उसके बदले वो कुछ तनख्वाह लेती है। और दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि जो नौकरानी है, काम करते करते धीरे धीरे हर किसी का प्रमोशन होता है। धीरे धीरे उस नौकरानी का भी प्रमोशन होता है। और दोस्तों, प्रमोशन कुछ ऐसा होता है कि जो नौकरानी है घर की ही मालकिन बन बैठती है। आप भी चौंक जाएंगे और आपको भी सुनकर हैरानी होगी कि आखिर में मैं आपसे ये क्या कह रही हूँ कि एक नौकरानी कैसे एक घर की मालकिन बन सकती है। प्रमोशन तो आपने सभी का सुना होगा, लेकिन शायद आपने आज तक ऐसा प्रमोशन सुना होगा कि जिस घर में वो नौकरानी बनकर आई थी, उस घर की वो मालकिन बन गई। तो दोस्तों, ये जो कहानी है समाज को आईना दिखाने वाली कहानी है और इससे आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो जिंदगी में अगर आप ये सीख को फॉलो करेंगे तो शायद आपका घर बच जाए। महिलाएं जो है थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस कहानी को सुने जरूर। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, शक्ति का नमस्कार। हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो दोस्तों कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं, तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम भी करके जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ साथ आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम भी करके जरूर आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दरअसल ये जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर। गोरखपुर में एक गांव पड़ता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में एक परिवार रहता है। परिवार का जो मुखिया था, जिसका नाम रवि होता है। रवि की जो पत्नी थी, जिसका नाम राधा होता है। उन रवि और राधा के 2 बच्चे थे और जेठ जेठानी भी थे, यानी परिवार काफी बड़ा था। और जो राधा थी वो भी एक टीचर थी और जो रवि थे वो स्कूल में प्रिंसिपल थे। और जिस स्कूल में वो प्रिंसिपल थे, उसी स्कूल में राधा जो थी वो टीचर थी। ऐसे में राधा को ज्यादा समय नहीं मिल पाता कि कब वो बच्चों को पढ़ाएं, कब वो नौकरी करे और कब वो घर का काम करे। ऐसे में राधा और रवि के जो 2 बच्चे थे उनको भी देखना था। तो ऐसे में पति पत्नी मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग, पैसे की तो कोई कमी नहीं होती है उनके घर में, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना एक नौकरानी रख लिया जाए। आजकल ये जो नौकरानी का चलन है दोस्तों, ये एक आम सा हो गया है। जिसके पास भी पैसे होते हैं हर कोई अपने घर में नौकरानी रखता है। अब ऐसे ही रवि और राधा मिलकर अपने घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, यानी कि मेड रख लेते हैं। अब नौकरानी जो है, जो भी घर का काम होता, घर में खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती। और ऐसे राधा जो थी, अब वो भी बेफिक्र होके स्कूल जाया करती, उसको किसी बात की टेंशन नहीं थी। अब इधर उनका जो परिवार था काफी ज्यादा खुशहाल हो गया था। जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, घर में केवल खुशहाली ही खुशहाली चल रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था दोस्तों कि जो खुशहाली है एक दिन उनकी मातम में बदल जाए। रवि और राधा के जो बच्चे थे उनकी परवरिश भी अच्छी हो रही थी। अब वो अपनी मेड से इतना ज्यादा खुश होते हैं, इतना ज्यादा संतुष्ट होते हैं उसके कामों से और उसके व्यवहार से, कि वो सोचते हैं कि इस नौकरानी को हम अपने घर का सदस्य ही क्यों न बना ले। क्योंकि उनका घर तो संभल रहा था, उनके जो घर गृहस्थी वो तो अच्छी हो गई थी, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, अब ये था कि बच्चों को कौन संभाले। अगर ये फुल टाइम मेरे घर पे रहने लगेगी तो जो बच्चे हैं, बच्चों को एक अच्छी मेड मिल जाएगी और एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाली एक महिला मिल जाएगी जो बच्चों के साथ सारा दिन रहेगी और उनको पढ़ाएगी, लिखाएगी और जो भी बच्चों की जो भी छोटी मोटी जरूरत है वो पूरी करेगी। क्योंकि राधा के पास तो इतने वक्त नहीं थे, क्योंकि राधा जो है वो सुबह 9 बजे जाती और शाम के वो 5 बजे लौटा करती। लौटने के बाद से खुद राधा इतना थक जाती कि वो घर गृहस्थी का ना कोई काम कर पाती, ना वो अपने बच्चों को ज्यादा वक्त दे पाती। ऐसे में पति पत्नी अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचते हैं। अब फिर वो नौकरानी, जिसका नाम सविता होता है, सविता से बात करते हैं कि सविता, तुम अगर फुल टाइम हमें दे सको तो जो हम तुम्हारी सैलरी है प्रमोशन के तौर पर तुम्हें हम प्रमोशन भी दे देंगे और तुम्हारी जो सैलरी है वो हम डबल करने को तैयार है। लेकिन तुम्हें मेरे घर पर सारा दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे घर पर ही रहना पड़ेगा। पहले तो जो नौकरानी होती है वो तैयार नहीं होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है नौकरानी का भी तो परिवार था, उसके भी तो बाल बच्चे थे, उसको देखे कौन। तो नौकरानी पहले ये ऑफर को ठुकरा देती है। लेकिन उसके बाद से जब जो राधा और रवि होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम तुमको यहाँ रहने के, अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो हम तुमको 17,000 रुपए देंगे, खाना पीना रहना फ्री, तुम्हारे दवा दर्पण सब कुछ फ्री रहेगी।
अब जब नौकरानी ये बात सुनती है तो काफी ज्यादा चौंक जाती है कि अगर वो यहाँ पर रहेगी तो उसको 17,000 रुपया मिलेगा, प्लस दवा दरबन जो भी उसकी खाने पीने की जरूरत है सब कुछ फ्री ऑफ कोर्स। अब जो नौकरानी वो बिल्कुल झट से हाँ बोल देती है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ विचारे, क्योंकि बात पैसे की थी, इतने पैसे मिल रहे थे। और उसके बाद से अब जो नौकरानी होती है वो अपने घर जाती है और अपने पति और बच्चों को समझाती है। और उसके समझाने के बाद से जो अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध के वो राधा के घर आकर रहने लगती है। अब उसके बाद से जब वो इनका घर संभाल लेती है अपनी गृहस्थी छोड़ के, तो बिल्कुल एक उनकी जो गृहस्थी है एकदम चमका देती है। अपन उस घर को वो इस तरह सजाती है, संवारती है कि बिल्कुल वो उस घर की होकर रह जाती है। अब धीरे धीरे उनके जो बच्चे थे वो भी उस नौकरानी के करीब हो जाते हैं, क्योंकि माँ जो थी वो तो ज्यादा वक्त नहीं दे पाती है। अब जो इधर राधा थी उसके जो ख्यालात है थोड़े थोड़े और भी बदलने लगते हैं, क्योंकि जो नौकरानी है वो पूरा खाना भी बनाती है, सब कुछ संभालती है, बच्चों को भी संभालती है। तो राधा के पास अब वक्त होता है। राधा के अब शौक भी बड़े बड़े हो जाते हैं। अब वो स्कूल से आती तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में निकल जाया करती, कभी होटलों में जाया करती। ऐसा ही कुछ राधा की जिंदगी चल रही थी। इधर राधा इतनी ज्यादा एडवांस हो जाती है कि इधर वो अपने बच्चों के साथ साथ अपने पति को भी वक्त नहीं देती है। रात में जब वो आती है तो थक करके सो जाती है। उसका जो पति है उसके साथ शायद संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसके वो करीब जाने की कोशिश करता है। तो जो राधा होती है वो ये कहकर अपने पति को हमेशा टाल देती है, आप तुमको तो हमेशा यही सब सूझती है, मैं इतनी ज्यादा थक गई हूँ, बाहर आके तुमको दिख नहीं रहा है। अब यह हर रोज का राधा का हो गया। राधा अपने पति को कभी भी खुश नहीं करती, कभी संतुष्ट नहीं करती, कभी भी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती। वो राधा से शारीरिक संबंध बनाए हुए महीने भर भी हो जाते थे। अब इधर जो नौकरानी थी कहीं ना कहीं ये सब चीजें उसी घर में हो रही थी, तो जाहिर सी बात है उसको ये पता था कि जो साहब है वो थोड़ा उदास रहते हैं। तो एक दिन वो ऐसा ही उदासी का कारण साहब से पूछ लेती है। तो साहब जो भी होते हैं बहुत ही वो भी एडवांस लेवल के होते हैं। जब उनकी पत्नी एडवांस, तो साहब भी जरा भी हिचकिचाते नहीं है और वो अपनी नौकरानी से अपने जो पूरा पारिवारिक मामला रहता है वो खोल के शब्दों में बता देते हैं कि बताओ ऐसे में क्या करूं, मेरी जो पत्नी है वो नाम की पत्नी है, मैं उसके करीब जाता हूँ तो मुझे करीब आने भी नहीं देती है। चलो उसने मेरे बच्चों को तो वक्त नहीं दिया, लेकिन मैं तो उसका पति हूँ, मेरी भी कुछ जरूरत है, वो तो मुझे बिल्कुल भाव ही नहीं देती है। अब इधर कहीं ना कहीं जो नौकरानी होती उसके मन में लालच पैदा होती है। अब वहीं से नौकरानी का एक प्लान खुफिया शुरू होता है। अब वो अपने साहब पर ही बुरी बुरी नजरें डालने लगती है। जब भी उसका जो साहब होता है वो घर पर रहता तो उस पर डोरे डालती और वो अपने अंग प्रदर्शन करती। कभी अपनी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा देती, कभी वो अपनी छाती दिखाती, कभी बहाने से उनके ऊपर गिर जाया करती। अब देखते देखते जो आदमी था, जो जिस चीज का वो इतने दिनों से प्यासा था, वो चीज उसको कहीं और मिल रही थी, लेकिन एक नौकरानी से। तो वो जो रवि है वो भी ये नहीं देखा कि ये क्या है, मेरे घर की नौकरानी है। अब जब सामने वाला है उसको खुले तौर पर ऑफर कर रहा है कि आओ मेरे साथ जो मन में चाहे वो कर लो, तो एक दिन रवि जो होता है उसकी पत्नी घर पर नहीं रहती है और जो नौकरानी थी वो तो इसी के तलाशी में थी। अब वो अपनी ही नौकरानी के करीब जाता है और इस बात का फायदा उठाता है और उसके बाद से दोनों के बीच में ऐसा शारीरिक संबंध बनता है कि जो नौकरानी है उसकी चीखें निकल जाती हैं। और कहीं रवि को भी अब ये जो अवैध संबंध था बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा था। अब ये उसको बहुत ज्यादा मजा मिलने लगा था। अब रवि को भी अपनी पत्नी से मतलब नहीं था कि उसकी पत्नी कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे जुलती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है कि नहीं बनाती है, क्योंकि उसको खुद अपनी नौकरानी से एक बहुत ज्यादा मजा मिलने लगा था। कहते हैं दोस्तों कि जो मर्द होते हैं वो बहुत ज्यादा अवैध संबंध बनाने का शौक होता है। ये तलाश में होते हैं कि किसी महिला से कैसे वो किस तरीके से अवैध संबंध बनाए, बस उनको एक मौका दे दिया जाए। इसी तरह रवि को भी एक मौका मिल जाता है अपनी पत्नी छोड़कर दूसरे से प्रेम प्रसंग चलाने का और अवैध संबंध बनाने। अब लेकिन ये जो नौकरानी थी काफी ज्यादा चालाक थी। अब दोनों का जो शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला है वो तकरीबन शुरू होता है तो कभी भी खत्म नहीं होता है। उसके बाद से ये जो सिलसिला है 1 साल तक चलता है और इसी बीच में जो नौकरानी होती है वो गर्भवती हो जाती है। उसके बाद से ये जो नौकरानी है रवि से कहती है कि तुम मुझसे शादी करो। अब जो रवि है उसके हक्के पक्के तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है कि मेरी तो पत्नी है, मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता। अब जो नौकरानी है अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो 1 साल तक मेरे साथ क्या कर रहे थे, और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा भी पल रहा है। तो जो रवि होता है वो कहता है कि जितने भी चाहे पैसे लगे मैं तुम्हें सब पैसे देने को तैयार हूँ, इसका हर्जाना भी देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बच्चे को गिरा दो। लेकिन वो जो नौकरानी थी काफी ज्यादा चालाक थी।
वो चाहती है कि अगर बच्चे को गिरा देगी तो जो उसका हथियार है वो किसी काम में नहीं आएगा। वो अपने बच्चे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। वो कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं, इसका मतलब है कि तुम मुझसे खेल रहे थे। अगर तुम मुझसे ठीक है तो तुम मुझसे शादी, ठीक है मैं तो तुम्हारे साथ सीरियस थी और मैं तुमको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहने को जब तैयार हूँ, मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरे भी तो पति है, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए छोड़ने को तैयार हूँ। तो तुम मेरे लिए अपनी पत्नी को क्यों नहीं छोड़ सकते? वो पत्नी जो तुम्हारी किसी काम की नहीं है, तुमको उसने कोई खुशी भी नहीं दी, सारी खुशी तो मैं तुमको दे रही हूँ। तो रवि कहता है कि तुम्हारी सारी बातें सही है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे ही नौकरानी ये बात सुनती है, वो अपना असली रंग दिखाती, वो कहती है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया, मैंने सारी उसकी वीडियो जो है अपनी तुम्हारे साथ आपत्तिजनक जितनी भी वीडियो मैंने तो अपने फोन में बना ली है। और उसको वो वीडियो वो दिखाती है, कहते ये वीडियो ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारी वीडियो है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ खेल के निकल जाओगे और मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगी और बलात्कार का आरोप लगाऊंगी। तुम मेरे साथ साल भर का खिलवाड़, तुम मेरे साथ साल भर से मेरा रेप कर रहे थे शादी के नाम पे, और अब शादी करने की बारी में जब मैं गर्भवती हो गई तो तुम शादी करने से इनकार कर रहे हो। उसके बाद से जो रवि था वो पढ़ा लिखा लड़का था, वो जान रहा था कि जो बात है वो थाने तक जाएगी तो उसकी बदनामी भी होगी और लोगों और समाज में उसकी जो इज्जत है वो खत्म हो जाएगी। अब उसके पास केवल यही चारा था कि ना चाहते हुए भी इस नौकरानी की बात माने और इस नौकरानी से शादी कर ले। अब दोस्तों होता भी कुछ ऐसा है, वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और उसके बाद से इस नौकरानी से शादी कर लेता है। उसके बाद से दोस्तों ये जो नौकरानी होती है वो घर में आ जाती है और घर की मालकिन बन जाती है। देखते देखते दोस्तों उसके दोनों बच्चों को भी वो घर से निकाल देती है और खुद उस घर में वो अपने बच्चों को भी बुलाती है, अपने बच्चों को साथ लेकर रहती है। और जो उसका पुराना पति होता है उसको भी वो कुछ पैसे वो भेजा करती थी। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। एक घटना पर दोस्तों आपकी क्या राय है? तो ये घटना जो थी दोस्तों मेरठ की घटना थी, तो जो सोशल मीडिया पर निकल कर एक अखबार में छपी, तो मैंने सोचा ये घटना आप तक शेयर करूं। तो दोस्तों इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय होगी कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो मिलते फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना।